प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज आपकी प्यारी मैम एक बार फिर आपके सामने है आपकी आकृति की किताब में एक नए पाठ के साथ। पाठ है आपका पाठ 4, किसान और भालू। आज मैम इस पाठ का पाठन कराएंगे, तो सारे बच्चे जहाँ जहाँ मैम पढ़ें वहाँ अपनी पेंसिल रखते हुए पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। देखिए, एक किसान आलू बोने के लिए जंगल गया। वह हल चला ही रहा था कि वहाँ एक भालू आ गया। भालू ने कहा, किसान, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करो प्यारे भालू, इसकी बजाय आओ हम मिलकर आलू बोएं। मैं उसकी जड़ें ले लूँगा और तुम्हें उसके पत्ते दे दूँगा। भालू बोला, ठीक है, अगर धोखा दोगे तो फिर कभी भूलकर भी जंगल में पैर नहीं रखना। कुछ समय बाद खूब बड़े बड़े आलू पैदा हुए। पतझड़ में किसान उन्हें निकालने के लिए आया। उसी वक्त भालू भी जंगल से निकलकर सामने आ गया और बोला, किसान आओ, आलू की फसल बांट लें, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अच्छी बात है, बांट लेते हैं प्यारे भालू, ये रहे तुम्हारे पत्ते और ये रही मेरी जड़ें। किसान ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और आलूओं को घोड़ा गाड़ी में लादकर बेचने चल दिया। रास्ते में भालू फिर मिला। किसान, तुम कहाँ जा रहे हो? भालू ने पूछा। प्यारे भालू, मैं जड़ें बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ, किसान ने जवाब दिया। एक जड़ तो दो, मैं चख कर देखूँ, भालू बोला। किसान ने उसे एक आलू दिया। भालू ने उसे खाया और गुस्से से गरजते हुए बोला, अरे किसान, धोखा दिया है तुमने मुझे। अब तुम लकड़ी काटने के लिए जंगल नहीं आना, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अगले साल किसान ने उसी जगह पर गेहूं बोया। वह फसल काटने आया तो भालू को वहां खड़ा पाया। अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। किसान, दे मेरा हिस्सा, भालू बोला। किसान बोला, ऐसा ही सही। प्यारे भालू, तुम ले लो जड़ें और मैं पत्ते ही ले लेता हूँ। दोनों ने फसल बटोरी। किसान ने भालू को जड़ें दे दी और गेहूं को घोड़ा गाड़ी में लादकर घर ले गया। भालू जड़ों को चबाता रहा मगर चबा ना पाया। वह किसान से बेहद नाराज हो गया। तभी से भालू और किसान के बीच दुश्मनी चली आ रही है। कैसी लगी बेटा आपको कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। किस तरह किसान ने अपनी अक्लमंदी से अपनी जो फसलें थीं वो भालू से ले ली, है ना। देखिए, भालू जंगल में रहता है ना। जब किसान जो है अपनी फसल बो रहा था, उसी वक्त जो भालू है वो आ गया किसान के खेतों के पास। तो बोलता है किसान से कि हट जा किसान, तू यहाँ पर अपनी अपनी फसल नहीं बोएगा, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो किसान बोला, मतलब हर बार जो भालू था वो गुस्से में बात करता था, लेकिन किसान हर बार प्यार से ही बात करता था। हमेशा याद रखिए बेटा, कोई हमसे कितने भी बुरे तरह से बात करे, हमें हमेशा अच्छी तरह से बात करना चाहिए। क्योंकि अगर वो बुरा बोल रहा है फिर आप उससे बुरी तरह से बात करोगे तो फिर आप दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा, है ना। तो सामने वाला जैसा भी है उसे होने दीजिए। अगर आप उसे अच्छे से बात करोगे ना तो बाद में ज़रूर रियलाइज़ करेगा कि मैंने इस तरह से इससे बात क्यों की, जबकि ये तो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा था, है ना। तो इसी तरह भालू ने भी आदमी ने, जो किसान था, हर बार भालू से प्यार से बात करता। तो उन्होंने जो फसल बोई थी, किसान ने सबसे पहले बोए थे उसने आलू। अब आलू जो है वो जड़ होती है, वो नीचे लगती है ज़मीन के, और पत्ते जो हैं वो उसके ऊपर उगते हैं। तो इन दोनों में पहले ही शर्त लग गई थी भालू से। तो भालू ने कहा था, ठीक है, मैं पत्ते लूँगा
ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला जो जड़ें हैं वो तुम ले लेना। तो किसान ने ऐसा ही किया, किसान ने आलू ले लिए, उसको पत्ते दे दिए। और जब वो उन्हें बेचने के लिए जा रहा था तो भालू रुक कर बोला, अरे एक जड़ तो चखा था जा, कैसा है इसका टेस्ट। तो भालू ने खाया आलू, तो भालू गुस्से में आ गया कि इसने तो मुझे उल्लू बना दिया। इतना मतलब आलू जो था वो इतना टेस्टी उसे लगा। तो उसने कहा, आगे से ना मेरे खेतों में कुछ फसल मत बोना। तो किसान ने कहा, अरे भाई गुस्सा क्यों होते हो, चलो इस बार मैं जो फसल बोऊंगा उसमें से नीचे वाला हिस्सा इस बार तुम लेना और ऊपर वाला जो है वो मैं ले लूँगा। तो भालू जो था वो राज़ी हो गया। तो किसान ने क्या बोया इस बार, गेहूं बोए उसी के खेत में। जब वो काटने के लिए आया तो वहाँ पर भालू आ गया और किसान से बोलने लगा, चलो लाओ दो मेरा हिस्सा। तो किसान ने क्या किया कि उसके जो ऊपर ऊपर थे, ऊपर ऊपर गेहूं तो ऊपर लगते हैं, नीचे उनकी जड़ें होती हैं। तो जड़ें जो थी वो भालू ने ले ली। भालू को लगा इस बार मैं किसान को चालाकी नहीं दिखाने दूंगा, और किसान ने गेहूं ले लिए। किसान गेहूं देकर, उसको जड़ें देकर अपने जो गेहूं थे उन्हें घोड़ा गाड़ी में लाद कर बेचने घर के लिए चला गया। इस तरह फिर जब बाद में भालू ने उनको खाने की कोशिश की जड़ें, वो चबाता रह गया लेकिन वो उससे नहीं चबी। तो इसीलिए बेटा ये बात बहुत टाइम से कहते हुए आ रहे हैं कि भालू और किसान के बीच इसी कारण जो दुश्मनी है वो अभी तक चली आ रही है। ठीक, तो कैसी लगी आपको कहानी? मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अब आपका गृह कार्य ये है, आपको इस पाठ को कम से कम 5 बार पढ़ना है और सबको घर में इस कहानी को सुनाना है। साथ ही साथ मैम ने देखिए कुछ कठिन शब्दों के नीचे देखिए रेखा खींची है। ये कठिन शब्द आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं और साथ ही साथ अच्छे से याद करने हैं। अगली कक्षा में हम इन कठिन शब्दों का श्रुत लिख लेंगे। ओके, बाय।